India is the third largest automobile market in the world and fifth in the world GDP ranking. India has approx 7,96,000 millionaires and 259 billionaires. But still, no one owns a single Pagani, Bugatti or a Koenigsegg in India. इसके काफ़ी सारे reasons हैं and I will explain you each and every reason. First reason is the value. Now if we compare a supercar to a sedan, most of the billionaire will prefer a sedan over a supercar cause वो ज़्यादा वैल्यूबल लगती है एंड इट इज़। जहाँ तुम्हें सुपर कार में 2 सीट्स मिलती है विच आर नॉट कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग जर्नीज एंड हैव हार्ड सस्पेंशन, ठीक उसी के अपोजिट अ सेडान गिव्स यू मोर कंफर्ट एंड लग्जरी। बट अगर कहीं उन्हें वीकेंड पे कहीं मौज काटने जाना होगा देन दे विल प्रोबेबली ड्राइव लैम्बो बुगाटी, लैम्बो फरारी और मैक्लारन। सो या दे मेनली प्रेफर अ सेडान। सेकंड रीजन is the maintenance. Now owning a supercar in India is cool but also a headache because यहाँ के roads, हर जगह पे speed breakers। सुपर कार्स को एरोडायनेमिक बनाया जाता है इसलिए उसके ग्राउंड क्लियरेंस को भी कम रखा जाता है एंड उनको चलाने के लिए चाहिए होते हैं परफेक्ट रोड्स। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अच्छे रोड्स नहीं है, बट जहाँ अच्छे रोड्स है वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है। ज़्यादा टाइम ट्रैफिक में होने के कारण सुपर कार के ओनर्स को उससे कम आरपीएम पे चलाना पड़ता है जिससे कार का इंजन डैमेज भी होता है एंड उसकी परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है ना। अगर इंडिया में कोई हाइपर कार जैसे पगानी, कॉनिसेग एंड बुगाटी ले भी लेता है देन वो अपनी हाइपर कार को इंडियन रोड पे चलाने से पहले बहुत बार सोचेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी हाइपर कार को ट्रैक पे ही चलाने का सोचेगा, तभी वह उस हाइपर कार की मैक्स पावर को फील कर पाएगा जो कि इंडियन रोड पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लग गए समझे। Now let's talk about the maintenance of these hypercars. Now अगर तुम कार्स की थोड़ी भी नॉलेज रखते होगे देन तुम्हें बुगाटी की मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में तो पता ही होगा। Now the maintenance cost of Bugatti is like its performance very high. Now after every 1 year आपको अपनी बुगाटी को सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा, लाइक उसके एक्चुअल सर्विस सेंटर। So this is India and there is no service center here. So the owner will have to ship the car over the nearest service center, which would be like either Dubai or Singapore. And the annual oil change and the service cost is approximately 20 lakhs and 10 lakh extra for the shipping charges, so it's now 30 lakhs. The tire on the Chiron need to be changed in every 16 months, which cost around 9 lakh for a set, so it's 36 lakhs. Now the wheel needs to be changed in every 16,000 kilometers and it will cost around 53 lakhs. Now the set of brakes will cost अप्रॉक्स 1.25 करोड़। इसकी मेंटेनेंस के बहुत बड़ी लिस्ट है जैसे फ्यूल टैंक रिप्लेसमेंट 47 लाख, टर्बो रिप्लेसमेंट 28 लैक्स, एयर डक्ट कूलर के रिप्लेसमेंट 23 लैक्स, इंजन ट्यूनिंग 23 लैक्स। इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। आई विल गिव यू समरी ऑफ 4 years मेंटेनेंस कॉस्ट। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 5.5 करोड़ जिसमें मैं 2 एस क्लास खरीद सकता हूँ, नहीं तो एक फरारी 296 GT भी खरीद सकता हूँ। सो थिंक अबाउट इट। थर्ड रीजन इज द टैक्स सिस्टम ऑन इम्पोर्टेड कार्स। इंडिया लिव्स 70 to 100% टैक्स ऑन इम्पोर्टेड कार्स। नाउ अगर कोई इंडियन बिलियनर कोई हाइपर कार खरीदना चाहता है, लेट्स से बुगाटी शिरॉन, then the first problem will be the car itself because Bugatti Chiron has completed its 500 unit production run. So the only option will be a pre-owned one and ये भी मिलना बहुत मुश्किल है and अगर मिल भी गया then it will cost around 27 crores without taxes. लेट्स से कोई इंडियन बिलियनर बुगाटी शिरॉन खरीद के इंडिया ले आता है देन यहाँ शुरू होता है असली मौत का खेल। Because on the basis of Indian tax system on cars, the import duty on used car in India is 125%. After all the taxes, the on-road price of the Bugatti Chiron will be approximately 61.8 crores. That's a lot of money on a car, man. So this is the main reason why billionaire don't buy these hyper cars. And एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ कि the average age of a billionaire in India is 66 years. Now एक 67 साल के आदमी को हाइपर कार्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं, वो एक बुगाटी के प्राइस में 6 रोल्स रॉयस फैंटम खरीद सकता है। So yeah, a hyper car will be just a waste of money for him. But don't think कि Indians hyper car own नहीं करते। Indians own many hyper car but not in India. Like CJ Roy. He is the CEO of Confident Group and lives in Dubai. He owns 2 hypercars, a Bugatti Veyron and a Koenigsegg Agera. MF Hussain. Now you might know him. So इन्होंने 2009 में एक वेरॉन खरीदी थी दुबई में, बट अनफॉर्चुनेटली 2011 में इनकी डेथ हो गई थी, तो ये वेरॉन अभी भी दुबई में ही है। थर्ड इज रूबेन सिंह। ना तुम इनको भी जानते होगे इनके रोल्स रॉयस वाली सीन को लेकर। ही ओन 3 हाइपर कार्स। फर्स्ट वन अ बुगाटी वेरॉन, सेकेंड वन अ पगानी हुराया
एंड आई थिंक कि यही एक इंडियन है जो पगानी की कोई कार ओन करते हैं. थर्ड वन इज माई फकिंग फेवरेट फरारी, द ला फरारी. एंड ही ओन ऑलमोस्ट 15 रोल्स रॉयस जस्ट फॉर फ्लेक्स. मयूर श्री, एंड आई थिंक तुम इनको भी जानते होगे. सो ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बाय अ बुगाटी शिरोन. एंड इन्होंने ये बुगाटी खुद के लिए नहीं, अपने डैड को गिफ्ट करने के लिए खरीदी थी. सो बिग डब्ल्यू फॉर हिम. नेक्स्ट बलविंदर सानी, एंड आई थिंक कि तुम इनको तो बिल्कुल भी नहीं जानते होगे. सो ही ओन अ वेरी रेयर हाइपर कार. He owned one of the 20 Bugatti Chiron Sport Nuri. Oh my god, we have a Bugatti in the living room. This has to be crazy. This is not any Bugatti. This is a limited edition. It's called Noir. Which is very rare, man. A full carbon fiber body, a full black interior. Everything about this car is black. It's actually carbon fiber. This is not just a normal black Bugatti. This is entirely made out of carbon fiber. This is a carbon fiber Chiron. Look at that. And you can't guess कि इन्होंने ये क्यों खरीदा. Why did you buy a Bugatti? You know, when I was making this house, I don't like black color a lot. I like gold and beige, you know, but originally I'm an Indian, so they told me you have to keep something black in the house so you don't give it a black eye. No way. I said, you know what, then I have to keep something special. So I found the car and they... Just for a Kala Tika. That's it. And also ये एक और Bugatti Chiron खरीद रहे हैं. Any more Bugattis coming? Coming. No way. Yeah, this is one of my favorite cars. Wow. Even though I don't drive them. Have you ever driven this car? Never. It's just been here. Never. So basically one for stock and one for rock. So yeah, यही थे कुछ हाइपर कार के ओनर्स, जहाँ तक मुझे पता है. शायद और भी होंगे. सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. अगर अच्छा लगा, अगर मन हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.